अकबर और बीरबल, सत्य और समझदारी का संगम। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल के बीच एक अद्वितीय और गहरा संबंध था। यह संबंध केवल दरबार में ही नहीं, बल्कि आम जनता के बीच भी महत्वपूर्ण था। इस कहानी में हम एक ऐसे मौके की ओर बढ़ते हैं जब अकबर और बीरबल को सत्य और समझदारी के महत्व का सामना करना पड़ता है। एक दिन अकबर ने दरबार में एक बड़े समृद्धि की चुनौती दी। मेरे दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सत्य और समझदारी में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? दरबार में विचारकों और मंत्रियों के बीच चर्चा होने लगी। एक विचारक ने उत्तर दिया, हुकुम, सत्य वहां होता है जहां सब कुछ स्पष्ट होता है। सत्य ही जीवन की दिशा दिखाता है। एक और विचारक ने कहा, समझदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्य को सही तरीके से समझने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। अकबर ने इस चर्चा को देखकर मुस्कराया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, हुकुम, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, सत्य और समझदारी का संगम। कई साल पहले की बात है। दिल्ली के बागबान रामू अपने बगीचे में बहुत ही खूबसूरत फूलों को बोने और उनकी देखभाल में बहुत समय बिताते थे। एक दिन बागबानी के में एक अनोखा वृक्ष उगा जो फूलों के साथ साथ अद्वितीय गुलाबों का भी संग्रह करने लगा। रामू ने यह वृक्ष देखकर हैरान होकर उसकी देखभाल करना शुरू की। वह धूप, पानी और पोषण की विशेष देखभाल करता रहा, परंतु यह वृक्ष बढ़ती उम्र के बावजूद भी उसके साथी फूलों से कमजोर था। रामू ने इसे समझने के लिए वन्यजीवी विशेषज्ञ से सलाह ली। विशेषज्ञ ने कहा, यह वृक्ष जादुई है और इसके साथी फूल उसकी शक्ति को खो रहे हैं। रामू ने तब समझा कि सत्य और समझदारी का संगम यही है। उसने वृक्ष के आसपास अन्य फूलों को हटाया ताकि यह वृक्ष अधिक से अधिक ऊर्जा और पोषण प्राप्त कर सके। धीरे धीरे वृक्ष ने अपनी पूरी शक्ति से विकसित होना शुरू किया और बहुत ही सुंदर और स्वस्थ गुलाबों से भरा हुआ हो गया। रामू ने इस सत्य और समझदारी के संगम से सीख ली कि सत्य और समझदारी की आवश्यकता होती है, जिससे सही दिशा में जाने में मदद मिलती है। बीरबल ने यह कहानी सुनाकर कहा, हुकुम, इस कहानी से साफ है कि सत्य और समझदारी का संगम ही विचारशीलता और सही दिशा की पहचान में सहारा देता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमें हमेशा सीख देती हैं। सत्य और समझदारी का मिलन सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सत्य को जानना और समझदारी से उसे सही रूप से समझना आवश्यक है। सत्य और समझदारी के संगम से ही हम अद्भुत और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अकबर और बीरबल, सत्य और समझदारी का संगम। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके अद्वितीय मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय संबंध था, जो न केवल दरबार में बल्कि समाज में भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक गहरा विचार किया और उनसे पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सत्य और समझदारी में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? दरबार में शोर और उत्साह बढ़ गए, क्योंकि सभी उत्तर देने के लिए तैयार थे। एक विचारक ने कहा, हुकुम, सत्य वहां होता है जहां न्याय होता है और न्याय ही समृद्धि का मार्ग दिखाता है। एक और विचारक ने उत्तर दिया, समझदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्य को सही रूप से समझने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। अकबर ने इस चर्चा को देखते हुए मुस्कराया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, हुकुम, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो सत्य और समझदारी के अद्वितीय संगम को दिखाती है। कुछ साल पहले की बात है। दिल्ली के एक गांव में एक बुद्धिमान बागबान रहता था, जिसका नाम रामू था। उसका बगीचा खूबसूरत फूलों और हरियाली से भरा हुआ था।
एक दिन रामू ने अपने बगीचे में एक अजीब सा पेड़ देखा जिसमें अद्वितीय गुलाब फूल थे जो किसी और पौधे में नहीं मिलते थे। रामू ने पहले सोचा कि इस पेड़ को बागबानी से हटा देना चाहिए, लेकिन फिर उसने इसे रहने दिया और धीरे धीरे देखने लगा कि यह पेड़ किसी अन्य पौधे की ऊर्जा को नहीं छीन रहा बल्कि उसे भी और बढ़ावा दे रहा था। रामू ने इसे समझने के लिए एक जादुई वन्यजीवी विशेषज्ञ से मिला। विशेषज्ञ ने बताया, यह पेड़ जादुई है और इसमें अद्वितीयता की शक्ति है, लेकिन यह अपने साथी पौधों की तरह ऊर्जा को नहीं छीनता बल्कि उन्हें और भी मजबूत बनाता है। रामू ने यह सीखा कि सत्य और समझदारी का संगम यही है। उसने बागबानी में इस प्राकृतिक सिद्धांत को लागू किया और देखा कि उसके साथी पौधे भी सुधारते जा रहे थे। बीरबल ने कहा, हुकुम, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सत्य और समझदारी का संगम ही विचारशीलता और सही दिशा की पहचान में सहारा देता है। अकबर और बीरबल, सत्य और समझदारी की दृष्टि। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक बुद्धिमान और समझदार मंत्री को बनाया रखा था जिसका नाम बीरबल था। बीरबल ने अपनी तेज बुद्धि और विवेक के साथ राजा की सेवा की थी और उनके समझदार उत्तरों ने उन्हें राजा के मन में सबसे करीबी मंत्री बना दिया था। इस बार की कहानी बीरबल की एक ब्रिलियंट समझदारी पर केंद्रित है जिसने उसे दरबार में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। एक दिन अकबर ने दरबार में विचारकों के साथ एक चर्चा की शुरुआत की। मेरे दोस्तों, मैं यह जानना चाहता हूं कि सत्य और समझदारी कितने महत्वपूर्ण हैं। एक विचारक ने उत्तर दिया, हुकुम, सत्य और समझदारी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इनमें अंतर नहीं है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा अच्छे उत्तर देते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, हुकुम, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, सत्य और समझदारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के प्रसिद्ध व्यापारी राजमल थे जो दुनिया भर में अपने व्यापार के लिए जाने जाते थे। एक बार उन्होंने अपने साथ एक युवक रामनेराय को भी साथ लेने का निर्णय किया। रामनेराय एक बुद्धिमान और नेतृत्व क्षमताओं से भरपूर युवक था। उसने अपने कारोबारी कौशल से जल्दी ही राजमल के विशेष साथी बन गए। उनकी जोड़ी ने व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त की और वे साथी बनकर एक दूसरे के साथ उत्कृष्टता की ओर बढ़े। एक दिन राजमल ने रामनेराय से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की तारीखों ने मुझे प्रभावित किया है। तुम मेरे साथी बन सकते हो और हम और भी बड़े आयाम छू सकते हैं। रामनेराय ने आभास किया कि राजमल उसके प्रति ईमानदारी से विश्वास करते हैं और उसने स्वीकार कर लिया। दोनों ने मिलकर नए योजनाओं का सामना किया और उन्होंने अपने व्यापार को नए उच्चांक में ले जाया। कुछ सालों बाद दोनों ने भारत से बाहर विदेश में अपने व्यापार का विस्तार किया। उनकी काबिलियत और सहयोग ने उन्हें विश्व भर में सम्मान दिलाया। इस कहानी से अकबर ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बीरबल से कहा, यह कहानी ने साबित किया है कि सत्य और समझदारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। राजमल और रामनेराय ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से समस्या का समाधान निकाला और साथ मिलकर समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया। बीरबल ने कहा, हुकुम, सत्य और समझदारी का मेल से ही अच्छे समाधान निकलते हैं, चाहे वह किसी भी स्थिति हो। हमें दूसरों की जरूरतों को समझना और साथ मिलकर समस्याएं हल करना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध किया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता से ही सबसे अच्छे सभी मुद्दों का हल निकल सकता है। इस कहानी ने सिद्ध किया कि सत्य और समझदारी का मिलन समस्याओं का सही समाधान निकालने में सफलता की कुंजी है। यह नहीं केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज में भी एक उदाहरण स्थापित करता है कि हमें एक दूसरे की जरूरतों को समझना और साथ मिलकर प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।
अकबर और बीरबल, सत्य और समझदारी का संगम। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर अपने नगर में न्यायप्रिय और बुद्धिमान मंत्री बीरबल के साथ दरबार में विचार संवाद कर रहे थे। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रीगण से पूछा, सत्य और समझदारी में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? एक विचारक ने उत्तर दिया, हुकुम, जीवन में सत्य होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्य का मार्ग हमें ठीक दिशा दिखाता है। एक और विचारक ने कहा, समझदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना समझदारी के सत्य को सही रूप से अवलोकन करना मुश्किल हो जाता है। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुम्हारा क्या राय है? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, हुकुम, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो सत्य और समझदारी के अद्वितीय संगम को दर्शाती है। कई साल पहले की बात है, दिल्ली के बागबान रामू अपने बगीचे में बहुत ही खूबसूरत फूलों को बोने और उनकी देखभाल में बहुत समय बिताते थे। एक दिन बागबानी के में एक अनोखा वृक्ष उगा जो फूलों के साथ साथ अद्वितीय गुलाबों का भी संग्रह करने लगा। रामू ने यह वृक्ष देखकर हैरान होकर उसकी देखभाल करना शुरू की। वह धूप, पानी और पोषण की विशेष देखभाल करता रहा, परंतु यह वृक्ष बढ़ती उम्र के बावजूद भी उसके साथी फूलों से कमजोर था। रामू ने इसे समझने के लिए वन्यजीवी विशेषज्ञ से सलाह ली। विशेषज्ञ ने कहा, यह वृक्ष जादुई है और इसके साथी फूल उसकी शक्ति को खो रहे हैं। रामू ने तब समझा कि सत्य और समझदारी का संगम यही है। उसने वृक्ष के आसपास अन्य फूलों को हटाया ताकि यह वृक्ष अधिक से अधिक ऊर्जा और पोषण प्राप्त कर सके। धीरे धीरे वृक्ष ने अपनी पूरी शक्ति से विकसित होना शुरू किया और बहुत ही सुंदर और स्वस्थ गुलाबों से भरा हुआ हो गया। रामू ने इस सत्य और समझदारी के संगम से सीख ली कि सत्य और समझदारी का संयोजन ही सफलता का कुंजी है। इस कहानी से अकबर ने समझा कि सत्य और समझदारी का संगम ही विचारशीलता और सही दिशा की पहचान में सहारा देता है। बीरबल ने कहा, हुकुम, यह कहानी हमें दिखाती है कि सत्य और समझदारी के बिना कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता है। आपको सही दिशा में जाने के लिए ये दोनों होना आवश्यक है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमें हमेशा सीख देती हैं। सत्य और समझदारी का मिलन सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सत्य को जानना और समझदारी से उसे सही रूप से समझना आवश्यक है। सत्य और समझदारी के संगम से ही हम अद्भुत और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अकबर और बीरबल, सत्य और समझदारी की दृष्टि। एक समय की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल, एक बुद्धिमान और समझदार मंत्री, अपनी चतुराई और विवेकपूर्ण तरीके से राजा की सेवा में थे। इस बार की कहानी विवेक, सत्य और समझदारी के विभिन्न पहलुओं को परिचित कराएगी, जिसने अकबर और बीरबल के बीच दोस्ती की मिसाल बनाई। एक दिन अकबर दरबार में अपने मंत्री बीरबल से एक सवाल पूछते हैं, बीरबल, सत्य और समझदारी का मूल्य क्या है? इसे समझाने के लिए मुझे एक कहानी सुनाओ। बीरबल हंसते हुए जवाब देते हैं, हुकुम, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सत्य और समझदारी की मिलनसार कहानी। बहुत समय पहले की बात है, अकबर के दरबार में एक अनोखा मुद्दा उठा। दरबार के विचारकों में से एक ने एक विचार पेश किया, हुकुम, सत्य और समझदारी का मूल्य कितना है, यह तो कोई नहीं जानता। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा अच्छे उत्तर देते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, हुकुम, मुझे एक कहानी आती है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की बड़ी बहन का नाम सीता था और वह बहुत ही सुंदर थी। वह गांव में सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। अकबर ने इंटरेस्ट से कहा, जारी रखो बीरबल। बीरबल ने कहानी को जारी किया।
एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्त से कहा, मैं सीता से प्रेम करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उसे प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे बीच बड़ा सामाजिक और आर्थिक अंतर है। अकबर ने कहा, कैसे बीरबल, यह सत्य और समझदारी की मिलनसार कहानी है। बीरबल हंसते हुए जवाब देते हैं, हुकुम, अर्जुन का यह सोचना था कि उसकी आर्थिक स्थिति सीता के प्रेम को पूरा करने में रुकावट डालेगी। उसने अपने दोस्त से समझदारी की सलाह मांगी। दोस्त ने उससे कहा, अर्जुन, सत्य और समझदारी कभी कभी हमें अनुभव करने का मौका देते हैं। तुम्हें सीता से प्रेम है तो तुम्हें उससे मिलने का प्रयास करना चाहिए। बीरबल की कहानी से सत्य और समझदारी की महत्वपूर्णता का संदेश स्पष्ट हो गया। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उन्होंने कहा, बीरबल, यह सच है कि सत्य और समझदारी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सच्चाई को समझने के लिए हमें समझदारी की आवश्यकता होती है। इसके बाद अकबर ने अपने दरबार में सभी को समझदारी और सत्य की महत्वपूर्णता के बारे में बताया और उन्होंने बीरबल की कहानी को सार्थकता से सुना। दरबार के अधिकांश लोगों ने बीरबल की कहानी से सीख ली और वही दिन उनमें समझदारी और सत्य के प्रति नई आदतें बनी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और समझदारी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और हमें इनको समझने के लिए उच्च स्तर की सोच और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और सत्य के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। अकबर और बीरबल, एक सत्य और समझदारी कहानी। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती की कहानी अनगिनत मुखबरों की कहानियों की शुरुआत करती है। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब भारत अपने सांस्कृतिक और विकास के शिखर पर था और दरबार में शानदार सांस्कृतिक और शैलीकल्पित वातावरण में चमक रहा था। एक बार की बात है, अकबर दरबार में विचारकों के साथ एक विवाद उत्पन्न हुआ। एक विचारक ने कहा, हुकुम, सत्य और समझदारी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इसे एक कहानी के माध्यम से सिद्ध कर सकते हो, बीरबल? बीरबल, जो हमेशा चुस्त और तत्पर रहते थे, बोले, बिल्कुल हुकुम, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, सत्य और समझदारी की कहानी। बीरबल की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक बूंद बारिश से बसी एक खेत के किनारे एक गरीब किसान रहता था। इस किसान का नाम रामू हुआ करता था, जो अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार का पेट भरता था। रामू की 8 साल की बेटी नीता भी उसके साथी बनकर हर कदम पर साथ चलती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। एक समृद्धि से भरा गावांट नामक व्यापारी अपनी दुकान के सामने एक बड़ी सिंगधार बना रहा था, जिससे रामू की खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा था। रामू ने कई बार उससे विनती की, परंतु व्यापारी ने उसकी बातों को ध्यान में नहीं लिया। रामू ने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए समझदारी की तरफ मोड़ा। वह गया और व्यापारी से मिला। रामू ने व्यापारी से अपनी समस्या की बात की और उससे पूछा, क्या हम मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं? व्यापारी ने रामू को उपहासपूर्ण भाषा में कहा, तुम्हारा क्या है इसमें? मैंने इसे बनाया है क्योंकि मुझे चाहिए था। तुम्हें बीते हुए कुछ सालों से ज्यादा की चिंता नहीं करनी चाहिए। रामू ने शांति बनाए रखते हुए जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं, आपने अपने हक के लिए यह सिंगधार बनाया है, परंतु मैं चाहता हूं कि हम साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालें, ताकि मेरी खेतों को भी पानी मिल सके और आपकी दुकान का कोई असर न हो। व्यापारी ने शांति रखते हुए रामू की बातों को सुना और फिर अचानक हंसते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो रामू, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। हम इस समस्या का समाधान मिलकर निकालेंगे।
व्यापारी ने व्यापार का एक छोटा सा हिस्सा बदल दिया ताकि रामू की खेतों को पानी मिल सके और उनकी दुकान को भी कोई असर न हो। दोनों ने एक दूसरे की जरूरतों को समझा और समझदारी के साथ समस्या का समाधान निकाला। रामू ने देखा कि सत्य और समझदारी की शक्ति से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। इस घड़ी में वह अपने गांव के उत्तरदाता बन गए, जिसने अपनी समस्या का हल निकालने में समझदारी का सहारा लिया। इस कहानी से अकबर ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बीरबल से कहा, यह कहानी ने साबित किया है कि सत्य और समझदारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। रामू और व्यापारी ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से समस्या का समाधान निकाला और साथ मिलकर समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया। बीरबल ने कहा, हुकुम, सत्य और समझदारी का मेल से ही अच्छे समाधान निकलते हैं, चाहे वह किसी भी स्थिति हो। हमें दूसरों की जरूरतों को समझना और साथ मिलकर समस्याएं हल करना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध किया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता से ही सबसे अच्छे सभी मुद्दों का हल निकल सकता है। इस कहानी ने सिद्ध किया कि सत्य और समझदारी का मिलन समस्याओं का सही समाधान निकालने में सफलता की कुंजी है। यह नहीं केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज में भी एक उदाहरण स्थापित करता है कि हमें एक दूसरे की जरूरतों को समझना और साथ मिलकर प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। एक समय की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक बातचीत हुई जिसमें अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मुझे सिखाए और हमारे दरबार के लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिले। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुकुम। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि जहाज बनाना कितना मुश्किल है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुकुम, जहाज बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो संभव है। अकबर ने कहा, तुम मुझे एक हाथी की कई सूढ़ियों से जहाज बनाने का काम करो। बीरबल ने स्वीकार किया और अगले महीने में एक बहुत बड़े और सुंदर जहाज का निर्माण कर दिया। जब अकबर ने जहाज देखा, वह हैरान हो गए और बोले, ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी यह कल्पना और कुशलता ने मेरी आश्चर्यचकित कर दी है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुकुम, इससे यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी की हर स्थिति में हमें सही सोच और कुशलता से काम करना चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सही तरीके से मेहनत और कुशलता से काम करते हैं तो हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि हर चुनौती को अवसर में बदलना हमारे हाथ में होता है। बादशाह ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही सच्ची और सीखने लायक कहानी सुनाई है, और उन्होंने बीरबल की कुशलता और बुद्धिमत्ता की सराहना की। एक समय की बात है जब हुकूमत दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक निष्कलंक मित्रता थी। अकबर एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बीरबल की कहानियों को सुनना पसंद करते थे, जो उनके दरबार को शिक्षा और मनोरंजन का मिश्रण प्रदान करती थीं। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें न शिक्षा दे ही बल्कि हमारी आत्मा को भी छू जाए। बीरबल ने विनम्रता के साथ कहा, हुकुम, मैं आपको एक अनूठी कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी है संवाद एक अद्वितीय सफर का। कई साल पहले की बात है, अकबर के दरबार में एक विदेशी यात्री आया जिसका नाम था राजीव। राजीव एक योग्य और ज्ञानी व्यक्ति था जो विभिन्न देशों की सैरसपाट में रुचि रखता था। अकबर ने उसे बुलवाया और उससे विदेशों के सफर के बारे में सुनने का आदान प्रदान किया। राजीव ने कहा, हुकुम, हमारे देश में एक ऐसा स्थान है जो सबसे अद्वितीय है, जिसे देखने के लिए लोग पूरी दुनिया भर से यहाँ आते हैं। वह स्थान है सुप्रभातार। अकबर की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने पूछा, सुप्रभातार, यह कहाँ है और इसमें क्या खास है? राजीव ने मुस्कराते हुए जवाब दिया,
हुकुम, सुप्रभातार वह स्थान है जो नए अनुभवों का केंद्र है। यह जगह न केवल स्वाभाविक सौंदर्य से भरी है, बल्कि यहाँ का माहौल और भी अद्वितीय है। राजीव ने अपने विवाद रहित विवरण से बताया, सुप्रभातार का हर कोना विभिन्न स्थानों को प्रतिष्ठानित करता है। वहाँ की सड़कें विद्यमान अलग अलग देशों को प्रतिष्ठानित करती हैं। अकबर ने उससे पूछा, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? राजीव ने उत्तर दिया, हुकुम, सुप्रभातार हमें यह सिखाता है कि सार्वजनिक स्थानों को न तोड़ा जाना चाहिए और न ही उन्हें बर्बाद किया जाना चाहिए। वह दिखाता है कि विभिन्नता में ही समृद्धि है और हमें एक दूसरे की समर्थन करनी चाहिए। अकबर ने समझाया, यह सिख हमारे समाज में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें एक दूसरे की भिन्नता का सम्मान करना चाहिए और सामूहिक सामरिकता बढ़ानी चाहिए। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने समाज में एकता और सहयोग का मूल्य मानना चाहिए। विभिन्न सोच और दृष्टिकोणों को समर्थन करके ही हम अच्छे नेतृत्व और सामाजिक समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुकुम, आपकी बातों में हमेशा बुद्धिमत्ता होती है। सुप्रभातार की कहानी। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक सुरक्षित और दोस्ताना संबंध था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो शिक्षाप्रद हो और हमें कुछ सीखने को मिले। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ हुकुम। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थीं जिनका नाम धनवती था। धनवती बहुत ईमानदार और दयालु थीं। एक दिन गांव में एक आम आदमी ने उससे एक सोने का हीरा मिला है, उसे बताया। धनवती ने उसे आगे बढ़ाया और हीरे को लेकर बादशाह के पास पहुंची। बादशाह ने इसे देखकर कहा, तुम इस हीरे को मेरे लिए लाए हो, तुम्हारी बेलायकी का इनाम कुछ भी मांगो। धनवती ने बादशाह से कहा, हुकुम, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। मेरा ईमान और ईमानदारी मेरे लिए काफी हैं। बादशाह ने उसकी ईमानदारी को देखकर उसे सम्मानित किया और उसे हीरा वापस कर दिया। धनवती बहुत खुश हुई और वह गांव लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सच्चाई हमें सफलता और सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। अब बीरबल ने बादशाह से कहा, हुकुम, कैसी रही कहानी? बादशाह ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। धनवती की ईमानदारी को देखकर मैंने समझा कि असली धन सच्चे ईमानदारी में होता है। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच के अनगिनत किस्से और कहानियां दरबार में गूंथी जाती थीं, लेकिन एक ऐसी घटना थी जो अकबर के मन में उत्कृष्टता की ऊंचाइयों की तलाश में उड़ी थी। वह कहानी थी अक्लमंद बच्चा की। एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी बात सुननी है जो मेरे दिल को छू जाए। कोई ऐसा व्यक्ति जो हो कल्पना से भी परे हो अक्लमंद और सृजनात्मकता में निपुण। बीरबल ने उससे यह कहानी सुनाई। हुकुम, एक समय की बात है, गोकुल नामक गांव में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम अक्लमंद था। जब वह बहुत छोटा था तो उसने अपने माता पिता से सीखा कि हर बात में एक नई दृष्टिकोण रखना और सोचना कैसे सीखते हैं। अक्लमंद का दिल खुदा के दिए इस अद्वितीय उपहार को समझने में लगा और वह हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता रहा। उसने अपनी दुनिया को एक अद्वितीय रूप में देखना शुरू किया और उसने अद्वितीयता में बहुत ही ऊंचाइयों की ओर बढ़ते गए। एक दिन अकबर ने सुना कि गोकुल में एक अजीब सा बच्चा है जो हर काम में अद्वितीयता और नई सोच ला रहा है। अकबर ने तय किया कि वह उस बच्चे से मिलना चाहेगा और जानना चाहेगा कि उसकी बहादुरी का राज क्या है। बादशाह ने अक्लमंद को दरबार में बुलवाया और उससे कहा, तुम्हें इस सम्राट को एक अद्वितीय और सुंदर चीज बनाने का काम करना है। अक्लमंद ने मुस्कराते हुए कहा,
हुकुम, मैं आपकी आज्ञा का समर्पण करूंगा। और एक समय की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक बातचीत हुई, जिसमें अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मुझे सिखाए और हमारे दरबार के लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिले। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुकुम। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि जहाज बनाना कितना मुश्किल है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुकुम, जहाज बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो संभव है। अकबर ने कहा, तुम मुझे एक हाथी की कई सूढ़ियों से जहाज बनाने का काम करो। बीरबल ने स्वीकार किया और अगले महीने में एक बहुत बड़े और सुंदर जहाज का निर्माण कर दिया। जब अकबर ने जहाज देखा, वह हैरान हो गए और बोले, ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी यह कल्पना और कुशलता ने मेरी आश्चर्यचकित कर दी है।